हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चंस का सारे क्वेश्चंस यानी 5.1 जिसका नाम है एपी चैप्टर। और इस एपी चैप्टर में आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न्स पर जो आपका बुक आया हुआ है, जो आपके न्यू एनसीईआरटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम पर जो बुक लागू हुए हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास एपी के क्वेश्चंस, उन्हीं सारे एपी को क्वेश्चंस को करते करते हम पहुंच चुके हैं कितना 5.1 की लास्ट क्वेश्चंस में। और इसमें हम देखेंगे, देखिए इसमें हमने सारा क्वेश्चंस को नहीं लिया है, बट इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लिए हैं जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है और आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से मैंने ये सब सारे क्वेश्चनों को लिया हुआ है। और इसमें हम ये देखेंगे कि हमें इसमें करने क्या है और कैसे छांटते हैं हम कि क्या वो एपी में है या नहीं है। तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे और देखिए क्वेश्चंस में हमें कह क्या रहा है और करना हमें क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें देखने वाला है क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इज द फॉर्म ऑफ एपी, यानी जो आपको दे रखा है ये एपी, इसमें कौन कौन सा एपी में है। दे हैव, इफ दे हैव फॉर्म एन एपी, यदि कोई एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। और 3 मोर टर्म, यानी अगर जहां तक आपको टर्म दे रखा है उसके और 3 आगे वाले टर्म को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसमें देखते हैं कि एपी में कैसे हम छांटते हैं, यानी कैसे पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए कोई भी टर्म अगर हमारे पास एपी में है तो उसका मतलब होता है क्या कि जो उसका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब उसके बीच का जो अंतर होता है, एक टर्म और दूसरे टर्म, फिर तीसरे टर्म और फोर्थ टर्म, यानी सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का अंतर। जैसे देखिए हम यहाँ पर आपको ऐसे कहें यहाँ पे कि अगर कोई भी अगर टर्म ये हम चेक करते हैं किससे, क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है क्या कि 2, 5 अपॉन में 2, 3 और 7 अपॉन में क्या दे रखा है 2। अब हमें बताना है क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए एपी में अगर होगा तो इनके बीच का अंतर जो होगा, इनके बीच का अंतर जो होगा और इनके बीच का अंतर जो होगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम देखते हैं अब करेंगे क्या कि 5 अपॉन में कितना 2 में से 2 को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे 5 अपॉन में 2 माइनस का 2, क्योंकि जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है a2 माइनस का a1। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने यहाँ पर ऐसे कैसे कर दिया, तो कुछ नहीं हमने किया, इसमें वो होता है क्या कॉमन डिफरेंस, आगे वाला टर्म यानी सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म। तो हम फर्स्ट टर्म इसमें चेक कर रहे हैं, 5 अपॉन में 2 माइनस का क्या हो जाएगा 2, अब इसके बीच में आएगा 1, तो जब इसको इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 5, इसके ऊपर में हो जाएगा 2, जब एलसीएम लीजिएगा तो, और 2 से 1 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 में मत में जाएगा, 2 2 नहीं का 4, ये कितना आ जा रहा है 1 अपॉन में 2 आ रहा है। अब देखिए अब इनके बीच में चेक करेंगे, इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है आपका 1 अपॉन में 2, यानी इसमें से हमने इसको माइनस किया। अब क्या करेंगे इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर लीजिए क्या 3 माइनस का 5 अपॉन में 2। अब देखिए इसके बीच में ये एलसीएम देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, सॉरी 6 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 5 है ना तो 5, यानी बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन में 2। हाँ देखिए इसके बीच में भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1 अपॉन में 2 आ गया, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन में 2, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन में 2। अब इसके बीच में देखते हैं कि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आप ऐसे ही समझिए 7 अपॉन में 2 का मतलब क्या 3.5 में से क्या माइनस करना है 3 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 0.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10, यानी 1 अपॉन में 2, यानी इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया 1 अपॉन में 2। तो क्या ये एपी में है, यस यस दिस इज एन एपी। तो हम क्या लिखेंगे कि यस यस ये एपी में है। और क्वेश्चन से ये भी कह रहा है क्या कि अगर कोई एपी में है तो उसके और 3 टर्म फाइंड कीजिए। और 3 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, जहां तक हमारे पास दे रखा है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हमें फोर्थ टर्म तक दे रखा है और हमें कौन कौन सा टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म, यानी 6वां टर्म, 7वां टर्म और 8वां टर्म हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो अब इसमें हमें देखिए अगर टर्म हमें आगे का फाइंड करना है तो उसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होने चाहिए। तो अगर इसको हम मिटा दें यहां से और आपसे हम पूछे तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, देखिए हमारे पास टर्म कितना है, ये 1 2, ये होगा सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। हमें क्या फाइंड करना है A5 टर्म, A6 टर्म और A7 टर्म। एक क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि अगर ये एपी में है तो इसके और 3
टर्म फाइंड कीजिए। तो देखिए a5 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस का जितना भी आपको टर्म फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए पांचवा टर्म फाइंड करना है तो उसमें से एक कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा 4, और उसको किसे इंटू कीजिए d से, यानी a प्लस 4d, तो कौन सा टर्म हो जाएगा, फिफ्थ टर्म। सिक्स टर्म के लिए a प्लस का यहाँ पर है 6 है, तो 6 में से एक माइनस कीजिए 5, और इसके साथ किसका इंटू कीजिए d का, कॉमन डिफरेंस। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, हमने पीछे वाले वीडियो में बेसिक जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला पर बता रखे हैं कि कैसे यहां से वो आता है, नहीं दिखे तो जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए ए 7 टर्म हमें फाइंड करना है, तो ए इसमें भी हो जाएगा, 7 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 6, कॉमन डिफरेंस डी से आप इंटू कर दीजिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ए 5 टर्म के लिए ए हमारे पास क्या था 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या है 4 इंटू डी हमारे पास क्या है, देखो तो कॉमन डिफरेंस ये भी डी है, डी कितना है 1/2, तो 1/2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, या 2 + 2 यानी 2 तो नहीं का 4, यानी a5 टर्म कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें कौन सा फाइंड करना है, a6 यानी 6 टर्म हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा a की जगह पर ले लो 2 प्लस का 5 इंटू डी की जगह पर क्या है 1/2, तो 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 2.5, यानी कितना हो जाएगा 2 + 2.5 यानी 4.5, ये हो जाएगा कितना 4.5। a7 टर्म फाइंड करना है, तो a कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 है तो क्या करना है, एक कम करना है हमें, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू डी से मल्टीप्लाई कर देना है, डी कितना है आपके पास 1/2, तो 1/2 ये हो जाएगा कितना 3 और 2 5, ये क्या हो गया 5, यानी सेकेंड टर्म जो है वो एपी में है, और उसके आगे का 3 टर्म और रहा, यानी a5 टर्म 4, a6 टर्म 4.5, a7 टर्म मतलब उसका 7वां टर्म कितना आ रहा है 5 आ रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीकों से समझ में आया है। इसमें और एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा कंफ्यूज करता है, जो रूट में होता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या वो एपी में है कि नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन है जो आपको एपी में है कि नहीं है, उसको हम चेक करेंगे। तो आई होप कि अगर आपको समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं किया तो पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। चलते हैं हम कहां से, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, बट कंफ्यूजन आपको होने नहीं देंगे। देखिए कैसे, इसमें भी हमें चेक करना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है a1 टर्म, ये क्या है a2 टर्म, ये क्या है आपके पास a3 टर्म, ठीक है। अगर ये एपी में होगा तो आगे वाले टर्म भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एपी में आप करने के लिए हम क्या निकालते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d = a2 माइनस का a1। अब देखिए a2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 प्लस का √2 माइनस, अब यहाँ पर क्या है 3 है, जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस का √2 और माइनस का 3, तो माइनस प्लस कट गया, बचा क्या आपके पास 2, यानी इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। अब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हम चेक करेंगे, तो देखिए ये a3 है, a3 माइनस का a2, तो क्या होगा a3 माइनस का a2, तो a3 क्या है आपके पास, देखो तो 3 प्लस का 2 √3 माइनस, अब देखिए a2 क्या है आपके पास 3 प्लस का √2, देखिए ये आपका है किसमें, ऐसे है आपका। अब देखिए हमें क्या करना है, माइनस करके चेक करना है कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब वो एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो एपी में होगा ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बता दो, आया समझ, नहीं आया आ गया, चलो और आगे वाले पर चलते हैं और हम आगे करेंगे। तो देखते हैं हम इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ पर होता है, बच्चों को सबसे दिक्कत मेन यहाँ पर होता है कि भाई ये 2√3 है, उसके बाद यहाँ पर √2 ही है, तो कैसे होगा। देखिए कैसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है आपका 2√3 2√2, यहाँ पर 2√2 ही होना चाहिए, बट हमारे हिसाब से 2√2 होगा, यहाँ पर 2√2 होगा, यहाँ सॉरी यहाँ 2 क्या होगा 2 होगा। अब हम देखते हैं क्या कि आगे वो है कि नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस का 2√2, अब ये माइनस जब करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा कितना, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा क्या माइनस का 3, और ये माइनस का √2 हो जाएगा। अब देखिए जो आपका ये √2 है 2√2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 प्लस
रूट का 2 प्लस का रूट 2, हाँ लिख सकते हैं इसको, रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 हो जाएगा। ये माइनस का 3 और ये माइनस का रूट 2, तो देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये क्या है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या आपके पास, देखो तो यहाँ पर आपके पास बचा क्या है, यहाँ पर बच गया आपका क्या, रूट का 2। तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या आया था, रूट का 2, सॉरी यहाँ पर रूट का 2 था, रूट का 2, यहाँ पर भी कितना आ गया आपका, इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस क्या है, रूट 2। तो देखिए दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। तो क्या ये एपी में है, तो इसको भी लिखते हैं क्या हम, यस दिस इज एन एपी, ये भी आपका एपी में है। और ये जब एपी में है तो एपी में अगर है तो हमें क्या निकालना है, इसके और 3 आगे वाला टर्म निकालना है। तो आगे का 3 टर्म कौन कौन सा होगा, हमारे पास थर्ड टर्म दे रखा था, यानी हमें फाइंड क्या करना है, इसमें ए 4 टर्म फाइंड करना है, ए 5th टर्म फाइंड करना है, और ए 6th टर्म फाइंड करना है। यानी चौथा टर्म, 5वां टर्म और कौन सा टर्म फाइंड करना है, 6वां टर्म फाइंड करना है। तो 4th टर्म के लिए क्या होगा, यानी चौथा टर्म फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए याद करो, ए प्लस का 3 इंटू डी, ए का ए हो जाएगा, जो सा टर्म आपको पूछ रहा है उसमें से एक टर्म माइनस कीजिए और डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ए 4 टर्म आ जाएगा। ए 5th के लिए ए प्लस का कितना है, 5 है, तो ए कम करेंगे 4 और किसे इंटू करना है, डी से, ये हो जाएगा 5 टर्म। 6 टर्म ए प्लस का कितना है 6, ए कम करो 5, किसे इंटू, डी से इंटू, ये हो गया आपका कौन सा टर्म, 6 टर्म हो गया। अब देखिए ए हो जाएगा कहां पे, ए क्या है आपके पास, ए है यहाँ 3 प्लस 3 इंटू डी क्या है, देखो तो डी क्या आया था, रूट 2, तो रूट 2 से यहाँ पर क्या कीजिए, इंटू कीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये 3 प्लस का 3 रूट 2, ये हो गया कौन सा टर्म, ए 4th टर्म हो गया। और 5th टर्म के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर कर लो 5th टर्म के लिए ए के जगह पर आपके पास क्या है, 3 प्लस का क्या है 4 इंटू डी के जगह पर 2 है, यानी क्या होगा 3 प्लस का 4 रूट 2। इसमें आपको एक और चीज कॉमन दिख रहा है, जानते हैं क्या, देखिए यहाँ पर रूट 2 जो एक बार यहाँ पर 3 में था, यहाँ पर रूट कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, वही एक बढ़ जा रहा है, देखो ना यहाँ पर क्या था 2 था, देखो यहाँ ये कुछ नहीं था, उसके बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, तो ए 6 टर्म के लिए क्या होगा, वो 4 के बाद क्या आएगा 5 आ जाएगा, यानी इसका जो 6 टर्म होगा वो क्या होगा 3 प्लस का 5 रूट 2, ये हो जाएगा। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो तो मुझे क्वेश्चन नंबर ये करके दिखाइए। अब देखिए हम इसमें आपको ये वाला भी एक टर्म बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जैसे आपको ए स्क्वायर वाला है, तो ए स्क्वायर वाला में आपको कंफ्यूजन होने लगता है, मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्लियर उसको कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 9 में इसमें क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि क्या है, देखते हैं, चलो आ जाओ अब करते हैं हम क्या, देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए 4, हमें क्या देखना है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम, यानी ए स्क्वायर में से ए जाएगा तो क्या बचेगा ए क्यूब में से ए स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा ए की पावर 4 में से ए की पावर 3 जाएगा तो क्या बचेगा ए। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम, भाई कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो इसका और कितना टर्म आगे फाइंड करना है, 3, यानी 1 2 और 3। देखिए यहाँ पर पावर 1 था, पावर 2 था, पावर 3 था, पावर 4 था, तो यहाँ पर पावर क्या होगा 5, यहाँ पर पावर क्या होगा 6, यहाँ पर पावर क्या होगा 7। क्या ये एपी में है, तो हाँ ये एपी में है, तो हम लिखते हैं क्या, यस, क्या लिखेंगे, यस दिस इज एन एपी। आई होप कि अच्छे तरीकों से समझ में आ गया, बहुत लुल्लू क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए